गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग बाप रे बाप नहीं करना है, नुकसान लॉस बहुत रिस्की है। ऐसी ऐसी बातें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हमें सुनने को मिलती है, बट द फैक्ट, अगर हम समझ के कोई भी बिजनेस करें तो वो बिजनेस में हमें प्रॉफिट होता है। अगर बिना समझे कोई बिजनेस करे तो उस बिजनेस में लॉस होता है। इसमें सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की कोई बात नहीं, ये तो किसी भी बिजनेस के लिए, कपड़े की दुकान आप खोल लीजिए, कपड़े का ट्रेड अगर आप ना जानते हो तो यू हैव टू फेस लॉस। अगर आप जानते हैं तो यू कैन मेक प्रॉफिट ऑफ आउट ऑफ इट। तो उसी तरह से इंटरनेट बिजनेस के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम बिजनेस को समझ के बात करें, रिस्क कवर करके अगर ट्रेडिंग करें तो ऑब्वियसली हमें से प्रॉफिट होने वाला है। आज मैं सिर्फ 3 बातें आपसे डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में आया हूं, जो कि हमें इंटरडे ट्रेडिंग करने में कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं, इस बात से हमें मदद मिलेगी। ये चीज़ें मैंने खुद फील करी है, मैंने खुद अप्लाई किया है और इससे मुझे प्रॉफिट हुआ है और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन उन वीडियोस के साथ हम अगर प्रैक्टिकल को मिलाने जाएं तो आई हैव सीन कि उससे हमें कुछ खास फ़ायदा मुझे हुआ नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ, ये 3 चीज़ें द गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग है। अगर इसको हम मेंटेन करें तो हम यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। नंबर 1, अनकंफर्टेबल बाई एंड सेल। स्टॉक को तब बाई एंड सेल कीजिए जब वो अनकंफर्टेबल रेंज में है। मतलब जैसे आपका मिनिमम जो आपका जो नॉर्मल रेंज है जो स्टॉक प्राइस का, आप उसी प्राइस को स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जो 3-3.5% के ऊपर चला गया है तो उसको सेल कीजिए, और अगर 3.5-4% के अगर नीचे उसका स्टॉक प्राइस चला गया तब उस पोजीशन पर उसको बाई कीजिए। नंबर 2, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज द इंपॉर्टेंट टूल जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में इनकम करने में मदद करेगा। कैसे? स्टॉप लॉस हमेशा, अगर हम अपने लॉस को अगर लिमिट कर दें, हमें अगर बांध दे है कि हम इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, तो हम क्या है कि हम इंट्राडेटिंग में इनकम कर सकते हैं। ऐसा होता है कि नॉर्मली बिजनेसमैन 5 दिन जो इनकम करता है थोड़ा 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 ट्रेडिंग से, वो एक ही दिन नुकसान में सारा माइनस करके मेकअप करके बैठ जाता है। इसी को हमें रेस्ट्रिक्ट करना, बांधना है। कैसे बांधना है? स्टॉप लॉस को यूज करना है। हमें अपना लॉस, एक दिन आज मैं ट्रेडिंग करने बैठा हूं तो मैं मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता हूं। यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर लॉस इक्विवेलेंट टू योर प्रॉफिट। और उस लॉस को मेकअप, जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत ट्रेड जा रहा है, मार्केट जा रहा है, आपने जो लॉस किया है उसको लॉस बुक करके आप ट्रेड बंद कर दीजिए उस दिन, और आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। डोंट एवर ट्राई टू मेकअप दैट लॉस ऑन दैट डे। ये सबसे बड़ी भूल होती है जो ट्रेडर करते हैं, जो एक बार लॉस हो गया तो फिर दोबारा ट्रेडिंग करते हैं, नया स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, फिर तीसरा स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। ऐसे करते करते एक के बाद एक बार लॉस करते करते अल्टीमेटली देखा जाता है कि वो 5 दिन उन्होंने जो इनकम करा वो एक ही दिन लॉस में मेकअप कर दिया। तीसरी, एक्सपेक्टेशन। यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशन ऑन रियलिस्टिक रेंज। क्या होता है, हम सोचते हैं कि एक ही दिन में हम सारा कमाई कर ले। आज अगर हमारा प्रॉफिट में जा रहा है तो आज ही हम सारा मार दे, 4-5 ट्रेडिंग जितना सारा कर पूरा के आज ही दुनिया भर की इनकम कर ले। नो, ये रेगुलर बेसिस का काम है। हमें छोटे 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 किस्तों में इनकम करना है। आप मान के चलिए आपके इन्वेस्टमेंट का 2-5% जो है प्रॉफिट होना है इनकम इंट्राडे ट्रेडिंग में। उससे ज़्यादा आप अगर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो यू हैव टू फेस लॉस। नॉर्मली क्या होता है, पहला सौदा किया, प्रॉफिट हो गया, हमारा रेंज का प्रॉफिट आ गया, 5% प्रॉफिट हमें मिल गया। अब ट्रेडर क्या सोचता है कि चलो भाई अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो 11:30 ही बजे हैं, अभी तो बहुत सारा समय बचा, दूसरा ट्रेड करते हैं। दूसरा ट्रेड करने जाता है, पता लगा कि जो 5% ने प्रॉफिट करा था, दूसरे ट्रेड में उसने 3% लॉस कर दिया। तो ओवरऑल आपकी जो प्रॉफिट, आपको चार्जेस भी ज़्यादा लग गए, और आपको जो है यहाँ से जो 5% आपने उस दिन प्रॉफिट बुक किया था उसमें आपको नुकसान और लग गया। डोंट ट्राई टू दैट। आपको आपने उस दिन प्रॉफिट बुक कर लिया, आपका काम का प्रॉफिट आ गया, आपके रेंज का प्रॉफिट आ गया, आप दुकान बंद कीजिए, शटर डाउन कीजिए, आराम से घर में जाके बैठिए। आपको उस दिन और ट्रेड नहीं करना है। आप लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। ये 3 चीज़ें अगर हम ध्यान रखें, अनकंफर्टेबल बाई एंड सेल, स्टॉप लॉस, यूज ऑफ प्रॉपर स्टॉप लॉस, एंड थर्ड, मिनिमम एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंट्राडे। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमें इसी रेंज के अंदर रहना है, इसके बाहर जाना नहीं है। ऐसा करके अगर हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। 11 बजे दिस संडे मैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग पे एक सेमिनार भी लेकर आ रहा हूँ। सेमिनार के अंदर अगर आपको बुक करना है स्लॉट, तो आप मुझे अपना नाम
और मोबाइल नंबर, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो सेमिनार है हमारे विराज कंसल्टेंसी के ऑफिस में होगा, नियर MM हाई स्कूल पुरुलिया। जो पुरुलिया में रहने वाले हैं वही सेमिनार को फिजिकली अटेंड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो पुरुलिया के बाहर जो लोग देख रहे हैं उनको सेमिनार का अगर जो एडवांटेज लेना है तो डेफिनेटली उस पर सेमिनार का वीडियो मैं फिर से पोस्ट करूंगा। उस वीडियो से आप सेमिनार का जो एडवांटेज ले सकते हैं। मिनिमम सीट्स रहेंगी। अगर आपको स्लॉट बुक करना है तो आप डेफिनेटली पुरुलिया में अगर रह रहे हैं, अगर आपके रीचेबल एरिया के अंदर अगर हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करके अपना नाम डिटेल्स वगैरह दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए स्लॉट बुक कर सकता हूँ। और सबसे जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात है, जो नए ट्रेडर है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे, इट्स ओके। बट स्टिल मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले दिन ही अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें ना डालें। आप मिनिमम 2 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। मिनिमम एक तो सैंपल अमाउंट डाल के 5,000 रुपये से ट्रेडिंग आप शुरू कीजिए और उस 5,000 रुपये से ही 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए। 6 महीने तक प्रैक्टिस की, मिनिमम 2 महीना तो प्रैक्टिस करना ही है, 6 महीने, क्योंकि इससे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी कि आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक कैसे जज करते हैं कि कौन से स्टॉक में लेना है, किस समय आप स्टॉप लॉस मारेंगे, किस समय आपको आपको कब क्विट करना है, कब आपको एंटर करना है। ये सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी 5,000 के इन्वेस्टमेंट पर। उसी को मॉक ट्रेडिंग करके आप करेंगे। जब आपको कंफर्म हो जाएंगे कि ना अब आपका जो है मैक्सिमम समय आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, मैक्सिमम समय आपको गेन हो रहा है, तब आप अपना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसमें डालिए और उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग में जाइए। तो ये सारी विषय थी आज के वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक शेयर कीजिए।